हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैनसॉप्स। ये है हमारे चैप्टर 4 का लेक्चर 2 और इसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सेट 4.2 के क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। ये जो देखो हमें फैक्टर करना है 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर के फैक्टर को लिखने हैं। ठीक है, इनको फैक्टराइज करना है हमें। ये फैक्टराइज कर लेंगे, बट लेक्चर 1 में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, वो था हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है a का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अगर कुछ ऐसा है हमारे पास तो इसको हम इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक्सपेंशन दिया हुआ तो हम उसे कुछ a प्लस बी के होल स्क्वायर में फैक्टराइज तो कर सकते हैं ना। तो वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसे हम कह सकते हैं कि ये है हमारा ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अगर आप इसको इस तरीके से कंपेयर करोगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन कंपेरिजन देखो ए स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास 9x स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू है 9x स्क्वायर, तो ए का वैल्यू होगा हमारा रूट के अंदर 9x स्क्वायर। अब हम सिर्फ पॉजिटिव वाला वैल्यू अगर उठाएं तो ये +3 -3 दोनों कुछ हो सकता है, लेकिन हम +3 उठा रहे हैं तो ये होगा हमारा 3x स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि ए का वैल्यू है 3x का स्क्वायर। ठीक है, ए का वैल्यू है 3x। एक्स स्क्वायर कहाँ से ला दिया, स्क्वायर तो गायब हो चुका है, एक्स का स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो 3x। ए का वैल्यू है 3x। उसी तरीके से बी स्क्वायर का वैल्यू है 16y स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू 16y स्क्वायर, तो बी का वैल्यू होगा रूट के अंदर में 16y स्क्वायर। बी का वैल्यू एग्जैक्ट होगा, प्लस वाला वैल्यू हम उठाएंगे तो 4y। तो b का वैल्यू हम लिख सकते हैं 4y। दो चीज हमें कंपैरिजन करने पे मिला, और ये जो 2ab है 24x है। अब इसे कैसे निकालेंगे, तो हमने इधर a और b में 2ab का वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसा कुछ हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये है हमारा a का स्क्वायर, ये है b का स्क्वायर। तो बीच में इन दो वैल्यू का अगर 2ab करें, 2 टाइम ऑफ ab करें, तो ये चीज एग्जैक्ट 24x आना चाहिए। तो 2 टाइम ऑफ a का वैल्यू है 3x और b का वैल्यू है 4y। 2 3 जा 6, 4 जा 24, 24xy। 2ab का वैल्यू है 24xy। और ये चीज कंपेयर करने के बाद भी हमें दिख रहा है, तो हम सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि इनको ना, ये जो हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16y स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 3x का स्क्वायर, ये है 2 टाइम ऑफ 3x, ये 4y स्क्वायर है, और यहाँ पे 4y। ये जो लास्ट वाला टर्म था इसको हम फर्स्ट वाला टर्म को लिखे, ये 3x का स्क्वायर है, ये 16y स्क्वायर को हम बोले कि ये 4y का स्क्वायर। अब बीच में ये 2ab है, यानी आइडेंटिटी पे जा रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये है हमारा 3x प्लस का 4y का होल स्क्वायर। अब इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, 3x प्लस का 4y इंटू 3x प्लस का 4y। राइट, दिख रहा है या फिर मैंने ढक लिया है? दिख तो रहा था। हम्म, ऑल राइट, वैल्यू दिख रहे हैं आपको? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हमें सिंपली ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से इसको कंपेरिजन करना है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर में है 4a स्क्वायर प्लस का 20ast प्लस का 25t का स्क्वायर। हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 4s स्क्वायर है ना, ये है 2s का स्क्वायर। इस वाले को छोड़ देते हैं, ये है हमारा 5t का स्क्वायर।
बीच वाले को थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि अगर ये ए का वैल्यू है और ये बी का वैल्यू है, ए का वैल्यू है 2s, बी का वैल्यू है 5t, ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो बीच में 2ab हमारा 20st आना चाहिए। तो 2 इंटू ए इंटू बी करें हम, तो ए का वैल्यू है हमारे पास 2s और बी का वैल्यू है यहाँ पे 5t, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। तो 2 टाइम ऑफ 2s इंटू 5t अगर हम करेंगे तो ये हमें मिल रहा है 2 टू ज़ 4 5 ज़ 20 एस टी। तो जो हमने मानकर चला था कि ये ए का वैल्यू 2s है, ये बी का वैल्यू 5t है और बीच में है 20st, तो ये ना क्रॉस वेरीफाई करने पे सही साबित हो रहा है कि ये 2s का स्क्वायर है, ये 5t का स्क्वायर है और बीच में 20st यानी 2 टाइम ऑफ ए बी है। तो हम सीधी सी बात ये कह सकते हैं, 2s प्लस 5t का स्क्वायर है ये चीज, 4s स्क्वायर प्लस का 20st प्लस का 25t स्क्वायर। और इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2s प्लस 5t, डब्बे वाली चीज को दो बार लिख देंगे, 2s प्लस का 5t। तो ये हो गया इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन। ऐसा कुछ गिवन था, हमने अज्यूम किया कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, कंपेयर किया, हमने सोचा कि ये 2s का स्क्वायर है, ये 5t का स्क्वायर है, और ये चीज सही भी निकला क्योंकि जब हमने मिडल वाला टर्म को वेरीफाई करने की कोशिश किया 2 टाइम ऑफ 2s इंटू का 5t, तो वो 20st आया, यानी हमने सही सोचा है और ये रहा हमारा फैक्टराइजेशन का आंसर। मूव करते हैं थर्ड नंबर पे, 49x स्क्वायर प्लस का 28xy प्लस का 4y स्क्वायर, ये कुछ गिवन है। हमें लग रहा है कि ये है 7x का स्क्वायर और ये है 2y का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर इस चीज को। लेकिन एक मिनट, ये चीज लिखने से पहले हमें वेरिफिकेशन करना है कि जो 2 टाइम ऑफ ए बी होगा, यानी 2 टाइम ऑफ 7x इंटू 2y है, क्या इसके बराबर आ रहा है, तभी हम लिख सकते हैं। 2 7 जब 14, 2 जब 28, तो 28xy, यस बराबर आ रहा है। ये है हमारा 2 टाइम ऑफ 7x इंटू 2y, ठीक है। तो ये चीज हमारा करेक्ट है, यानी हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं अपना, ये है हमारा 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर, यानी 7x प्लस का 2y, 7x प्लस का 2y, ये हो गया कंप्लीट इसको फैक्टराइज करके आंसर। ये जो स्क्वायर के बाद जो डब्बे में चीजें, इसको दो बार मैं लिख रहा हूँ फैक्टर के तौर पे, यहाँ एक बार में भी आपके आंसर हो सकते हैं। और वो है भी मोस्ट ऑफ किताब में, ये 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर पे लिखा था। नाउ मूव करते हैं फोर्थ नंबर पे, ये है हमारे पास 64p स्क्वायर, 64p स्क्वायर प्लस का 32/3 pq प्लस का 4/9 क्यू स्क्वायर, ये 9। हमने सोचा कि ये जो 64p स्क्वायर दिख रहा है ये है 8p का स्क्वायर और ये है 2/3 क्यू का होल स्क्वायर, यानी हम इसे लिख सकते हैं कि ये है 8p प्लस 2/3 क्यू का होल स्क्वायर। लेकिन ये चीज अभी अधूरा है, इसलिए अधूरा है क्योंकि हमें मिडल वाले टर्म को वेरीफाई करना है कि 2 टाइम ऑफ 8p इंटू 2/3 टाइम ऑफ q इसके बराबर आएगा क्या, तो अभी हम वो चीज लिख सकते हैं। तो ये करोगे आप तो 2 8 जा 16, 2 जा 32, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट निकालोगे 2 8 जा 16, 2 जा 32, डिनोमिनेटर का 1 1 3, यानी 3 होगा और ये बीच में p है और ये q है, तो पी क्यू 32/3 पी क्यू 32/3 पी क्यू, हाँ सही है। तो बीच वाले टर्म को हम लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ 8p इंटू 2/3 ऑफ q। अब इसे कह सकते हैं कि ये जो है 8p प्लस 2/3 टाइम ऑफ q का
होल स्क्वायर है। अब इस होल स्क्वायर को 2 बार डब्बे वाले चीज़ को लिख सकते हैं हम फैक्टराइज़ करके 8p प्लस का 2/3 8p प्लस 2/3 यहीं पे आपका आंसर हो गया। आपका मन है तो ये चीज़ लिख सकते हो फैक्टराइज़ करके, वरना नहीं भी लिख सकते हो, छोड़ भी सकते हो। नाउ मूव करते हैं 5 नंबर पे। 3a स्क्वायर प्लस का 4ab प्लस का 4/3b स्क्वायर है। देखो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 3 है। अब कोई सा भी नेचुरल नंबर उठाओगे और उसका स्क्वायर करोगे तो 3 नहीं आता है। मीन्स ये जो 3 है ना, ऐसे हम इसको किसी फॉर्म, मतलब ऐसा कोई नंबर यहाँ पे उठा करके उसके स्क्वायर के फॉर्म में इसको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। प्रॉब्लम ये है। अब इस प्रॉब्लम का काउंटर सॉल्यूशन ये है कि ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेकर के। तो एलसीएम हमारे पास 3 आ रहा है। एलसीएम ऑफ 1,1,3 इक्वल टू 3। देखो सुनो पहली बात, भटकना मत। ऐसा कुछ हमारे पास गिवन था। अब हम ना इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज को हम ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं एलसीएम लेकर के, और कुछ नहीं। एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, नीचे लिख दो 3। 3 के टेबल में 3 कितने टाइम में आता है, सॉरी 1 के टेबल में, यहाँ पे 1 है ना, 1 के टेबल में 3 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में। तो ऊपर में 3 टाइम 3a स्क्वायर प्लस का 1 के टेबल में 3 कितने टाइम में, भैया 3 टाइम में आता है, तो 3 टाइम ऑफ 4ab प्लस 3 के टेबल में 3 1 टाइम में आता है, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 4/3 टाइम ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ आया है। और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो हम लिख सकते हैं 3 3 जा 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर, 3 4 जा 12ab, और 1 इंटू 4/3 तो प्लस का 4/3 b स्क्वायर बाई 3। ठीक है, ऐसा कुछ हमने, ये जो हमारे पास गिवन था, ये जो गिवन वैल्यू था, इसे हमने सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा लिख दिया। अब इसको थोड़ा आइडेंटिटी पे मैच करने की कोशिश करते हैं। इसमें ये जो 3 दिख रहा है नीचे ना, इसको बाहर निकाल लो। ऐसा कुछ हो जाएगा 1/3 9a स्क्वायर प्लस का 12ab प्लस का 4/3 b स्क्वायर। डब्बे वाले चीज पे फोकस करो, क्या इसको हम अब आइडेंटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। मैं थोड़ा खुद को साइड हटा लेता हूँ। हाँ, ये जो डब्बे में चीज दिख रहा है इस साइड में, इस साइड में नहीं, इधर मेरा हाथ है, हाँ इस साइड में, ये जो येलो से हाईलाइटेड किया हुआ पोर्शन है, क्या इसको अब हम आइडेंटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कर लेते हैं। यहाँ पे बाहर में है 1/3 और डब्बे में है 9a स्क्वायर प्लस 12ab, 9a स्क्वायर प्लस का 12ab प्लस का 4/3 b स्क्वायर प्लस का 4/3 b स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, b स्क्वायर। हम्म, ठीक है, इस चीज पे हमारा फोकस है। थोड़ा मैं खुद को साइड में कर लेता हूँ ताकि आपको भी दिखूं मैं। राइट, ठीक है। 9a स्क्वायर को हम कह सकते हैं कि ये है 3a का होल स्क्वायर और 4/3, 4/3। ओके, 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 एक मिनट, ये 4/3 नहीं 4 होगा क्योंकि ये 3 तो नीचे आ गया ना। वैसे 3 नीचे था तो ऊपर में 4 है, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 4b स्क्वायर के साथ होगा ना, तो ये 4b स्क्वायर होगा। इधर में ये 3 नहीं है, ये 3 बाहर चल गया, तो यहाँ पे है 4b स्क्वायर। तो यहाँ पे है 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर को हम बोल सकते हैं कि ये 2b का होल स्क्वायर है। अब ऐसा कुछ दिख रहा है तो हम लिख सकते हैं 3a प्लस का 2b का होल स्क्वायर, लेकिन अभी नहीं लिख सकते। बीच वाले टर्म को पहले वेरीफाई कर लो कि जो ए बी लिए हो उसका 2 टाइम करोगे तो क्या हमें मिल रहा है, 2 टाइम ऑफ
3 ए की जगह पे 3 ए और बी की जगह पे है 2 बी। 2 3 जा 6, 2 जा 12 और a इंटू बी 12 ए बी। ठीक है, अब इसके बराबर है तब हम कह सकते हैं कि ये है 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। बाहर है 1/3 तो हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब ये हुआ आपका आंसर। एक बार थोड़ा सा समराइज करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने गलती से ऊपर में देखो इसका 1 का 3 का एलसीएम 3 आया था, इधर 4/3 था ना, तो न्यूमरेटर में 4 है। अब 3 के टेबल में 3 1 टाइम में आता है तो न्यूमरेटर में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैंने कंप्लीट फ्रैक्शन में 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया था, दैट्स व्हाई यहाँ पे 4/3 था। ठीक है, मेरा मिस्टेक है, सॉरी, बट उसे मैंने सॉल्व कर लिया है। नाउ आते हैं 6 नंबर पे। 9/5 एस स्क्वायर प्लस का 6 एस वी प्लस का 5 वी स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम वही है पिछले वाले क्वेश्चन में कि इस चीज को ना किसी के स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं। कोई नेचुरल नंबर उठाओगे उसका स्क्वायर करोगे तो 9/5 नहीं आता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सबके नीचे 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 5, 1, 1, इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 5, तो हम एलसीएम यहाँ पे 5 लिख देंगे, 5। अब देखो ध्यान से, 5 के टेबल में 5 कितने टाइम में, 1 टाइम में, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन इसके न्यूमरेटर 9 एस स्क्वायर में करेंगे। 1 इंटू 9 एस स्क्वायर प्लस 1 के टेबल में 5 कितने टाइम में, 5 टाइम में आता है, तो 5 टाइम ऑफ इसका न्यूमरेटर है 6 एस बी, 6 एस बी प्लस 1 के टेबल में 5 5 टाइम में, तो 5 टाइम ऑफ 5 वी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 इंटू का 9, 9 एस स्क्वायर, 5 इंटू का 6 एस बी यानी 30 एस बी, और 5 इंटू 5 25 वी स्क्वायर, और नीचे है कंप्लीट में 5। ठीक है, यहाँ से 5 को बाहर निकाल लोगे, ऐसे बाहर कर दो, मल्टीप्लीकेशन में था, ये नीचे 5 है, 1/5 बाहर निकालोगे आ जाएगा बाहर, तो सब में 5 कॉमन है, 5 को इधर निकाल लो साइड में, तो ये हमारा हो गया 9 एस स्क्वायर प्लस का 30 एस वी प्लस का 25 वी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान हमारा इस चीज के ऊपर है, इसे हम कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो सर 9 एस स्क्वायर है तो हम इसे कह सकते हैं कि ये है हमारा 3 एस का स्क्वायर, और 25 बी स्क्वायर को हम बोल सकते हैं 5 बी का स्क्वायर है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 एस प्लस का 5 बी का होल स्क्वायर। बट फिलहाल नहीं लिखेंगे, बीच वाले को वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद। 2 टाइम ऑफ 3 एस इंटू 5 बी, क्या इसके बराबर आएगा, देखो जरा, 2 3 जा 6, 5 जा 30, 30 एस बी, तो सही है। अब इसे लिख सकते हैं हम कि ये है 3 एस प्लस 5 बी का होल स्क्वायर। 3 एस प्लस 5 बी का होल स्क्वायर, बाहर है 1/5, इधर 1/5 है ना, ये 1/5, तो इसे हम कह सकते हैं 1/5, यहाँ पे भी आएगा 1/5 3 एस प्लस 5 वी का होल स्क्वायर। अब ये चीज हो गया आपका प्रॉपर आंसर। मैं ढका हूं नहीं, सब कुछ दिख रहा है, ऑल क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता है, बस वैसा ही यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, 2ab वाले टर्म में प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस आ जाए। अब इस आइडेंटिटी का यूज करके इसे सॉल्व करना है। हमारे पास है 79 का स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, 79 इंटू 79 करके आप चेक कर सकते हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे मल्टीप्लीकेशन, हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अब आइडेंटिटी यूज करने के लिए हम इस 79 को दो नंबर के डिफरेंस से रिप्रेजेंट कर, ऐसे 70 प्लस 9 दो नंबर के सम से 79 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, दो नंबर के डिफरेंस से, मतलब 80 में से अगर आप 1 घटाओगे तो डिफरेंस, दो नंबर का डिफरेंस 79 आ रहा है,
अब इसी डिफरेंस का यूज़ करके हम ये आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। जैसे 1 नंबर है हमारे पास 79 का स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं 80 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे 80 को आप बोल सकते हो कि ये a है और 1 को आप बोल सकते हो कि ये b है। यानी अगर आप a माइनस b का आइडेंटिटी यहाँ पे ओपन करोगे होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। a का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है जो कि है 80, b का वैल्यू है 1। a का वैल्यू है 80, b का वैल्यू है 1। तो 80 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ a यानी 80 और b यानी 1 प्लस b का स्क्वायर b यानी 1 का स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा इधर लेकर आओ। 80 का स्क्वायर नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। 8 का स्क्वायर 64 होता है। एक जीरो है 80 में, इसका डबल करके 2 जीरो लिख दो। यानी इसे हम लिख सकते हैं 64 और डबल जीरो 6400 माइनस का 2 8 जा 16, 16 1 जा 16 और एक जीरो है यानी 160 प्लस का 1 का स्क्वायर यानी 1। 6400 और 1 माइनस 160 प्लस का 1 यानी इसको ऐसे कर लो 6400 प्लस का 1 यानी 6401 लिख सकते हो और उसमें से माइनस कर दो 160 को। 1 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 6 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2 और इधर 6। तो ये होगा 6240 40 यस 40। नो, मुझे पता नहीं क्यों एक गड़बड़ लग रही है। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, शायद मैंने कैलकुलेशन गलत किया है। 6401 में से हमें 160 माइनस करना है, 160 माइनस करना है। 1 में से 0 जाएगा 1, हाँ अब ठीक है। 10 में से 6 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2 और ये 6, 6241। ठीक है। 1 में से 0 जाएगा 1, 10 में से 6 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2, 6 का 6। अब ये मुझे गड़बड़ इसलिए लग रहा था ना क्योंकि यहाँ पे 79 का स्क्वायर है और यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा था, लेकिन यूनिट डिजिट पे हमेशा 1 आएगा, राइट। एक मिनट रुक जाना, ये तो हो चुका है। अलार्म मेरा बज रहा है, इसे बंद कर लेता हूँ। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ऑल राइट, फर्स्ट, अब ठीक है। हम्म, ठीक है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 193 का होल स्क्वायर है, तो 193 को हम लिख सकते हैं 200 माइनस का 7, यानी 200 ए का वैल्यू हो गया, 7 का वैल्यू बी का वैल्यू हो गया 7। तो 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे। यानी ये कुछ ऐसा आएगा 200 का स्क्वायर माइनस, एक मिनट नीचे लिख लेता हूँ, ये यहाँ नहीं हो पाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। एक ही जगह पे हमने मान करके रखा है कि 200 है, तो 200 माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर 200 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ ए की जगह पे है 200 और बी की जगह पे है 7, तो 2 इंटू 200 इंटू बी की जगह पे है 7 प्लस बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर नहीं आता, 2 का स्क्वायर 4 आता है, यहाँ पे 2 जीरो, इसका डबल कर दो 4 जीरो आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 40,000। 200 का स्क्वायर 40,000 माइनस 2 टू द 4, 7 जा 28 और 2 जीरो है तो 2800 प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा हमारा, तो 49। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, ये प्लस वाला है तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4000, सॉरी 40,049
40,000 में ये 49 ऐड किए तो 40,000 49 इससे 2800 माइनस करना -2800 9 से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, 4 से 0 जाएगा तो 4 बचेगा और 10 से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। इधर 39 39 से 2 जाएगा तो 37 बचेगा। तो 37249 200 माइनस 7 का स्क्वायर हमारा हो गया 37249। ये है आपके आंसर। ठीक है, मूव करते हैं लास्ट थर्ड नंबर पे। 299 का स्क्वायर 299 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 300 माइनस का 1। आपके मन में कोई और तरीका भी है तो उससे भी आप दो नंबर के डिफरेंस से 299 को ला सकते हो। इसे हम बोल देते हैं कि ये है ए और ये है बी। ए का वैल्यू है 300 और बी का वैल्यू है 1। ए माइनस बी का आइडेंटिटी ओपन करें तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ए की जगह पे हमने ले रखा है 300 माइनस 1। 299 के स्क्वायर को हम 300 माइनस 1 के स्क्वायर से लिख रहे हैं। इसे ओपन करोगे तो 300 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ ए का वैल्यू है 300 तो 300 बी का वैल्यू है 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर। थोड़ा सा इसको ओपन कर लो जरा। ये 300 माइनस 1 का स्क्वायर इधर 300 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 जीरो है तो इसका डबल 4 जीरो कर दो तो 9 के साथ 4 जीरो यानी 90,000 माइनस 2 3 जा 6 6 1 जा 6 और डबल जीरो तो 600 प्लस का 1 का स्क्वायर यानी 1। ये दोनों पॉजिटिव नंबर है तो इनको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 90,001 और उससे 600 माइनस करना -600। 1 से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 0 से 0 जाएगा तो 0, 10 से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। ये हो गया 9 और ये अम 9 और ये 8 89401 300 माइनस 1 का स्क्वायर या फिर 299 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 89401। ये है आपके आंसर। करेक्ट है ना? 1 से 0 जाएगा 1, 0 से 0 0, 10 से 6 जाएगा 4, इधर 9 9 1 9 माइनस 1 8। हाँ ठीक है, चलो इसी के साथ ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। क्लास नोट्स आपको पिन कमेंट या फिर इस टेलीग्राम के क्यूआर पे स्कैन करके मिल जाएंगे। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो वहाँ पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।